नमस्कार। आज मैं आपको मुडुए की खेती के बारे में, उसके क्या गुण हैं, उसमें क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या क्या विधियों के द्वारा मुडुए की रोटी तक हम पहुंच पाते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो मुडुआ है ये खेतों में पहले बोया जाता है और इसकी भी अलग अलग वैरायटियां होती हैं। नंगचुड़ मुडुआ, झपरू मुडुआ और बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। लेकिन खासकर हमारे पहाड़ में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन क्षेत्रों में ये काला और गोरा मतलब मुडुए के नाम से जाना जाता है। मुडुए की जब खेती करते हैं इसके बाद इसके पौधे बड़े बड़े होते हैं। इसकी बालें अलग अलग से काटी जाती हैं, लवाना कहते हैं उसे। उन बालों को काट करके फिर उनको एक किनारे में सेत डाला जाता है। सेत डालने का मतलब अगर वो सही से पाग नहीं आएगी तो मुडुआ कड़वा भी हो जाएगा या बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी लोग थे, वो इस सब विधा को जानते थे और उसके बाद उसको फिर वहाँ से निकाल करके, उस सेत से निकाल के और फिर उसके दाने ये तैयार किए जाते हैं और इनको फिर सुखाया जाता है। अब सुखाने के बाद ये मुडुए में आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसमें ये तो कुछ दाने तो लाई की तरह लाल हो गए हैं और कुछ ये इनमें ये परतें लगी हैं। तो लगभग शायद 8-9 परतें इसमें मानी जाती हैं मुडुए के इसमें। तो ये परतें निकालने, इसको फलना कहते हैं। फलने की विधि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर हम इसको फलेंगे नहीं, इस दाने को साफ नहीं करेंगे, गोरा या काला दाना नहीं होगा और इसमें ये झाड़ रह जाएगा तो मुडुए की रोटी कड़वी और गंदी और भद्दी होगी। तो अच्छी रोटी बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको हम ये मेरे पास बाल्टी है, ढेकी नहीं लाया हूँ अभी मैं, और ये मूसल है। देखिए, इस मूसल की विधि से धान भी कूटे जाते हैं। ये मुडुआ फला जा रहा है ढेकी में, देखिए इस तरह से इसको फलते हैं और तेज़ धूप में सुखा करके फला जाता है। अगर धूप नहीं होगी तेज़ तो फिर ये नहीं निकल पाएंगे इसके छिक्कल। और देखिए ये हम छिल रहे हैं इस तरह से इसको। इसके बाद इसको बताना सूपे से, अभी सूपा आपको दिखाता हूँ, सूपे से इसको बताएंगे। इसके अंदर जो ये डस्ट है, जो धूल है, ये सब उड़ेगी। और इसके बाद इस मुडुए को, जो हमारे खेतों में गेठी होती है, गेठी, ये खाने वाली गेठी नहीं, ये गेठी के पेड़ होते हैं जिसके पहले घरों में दही दूध के लिए ठेकी, डोरी, हड़पी बनाई जाती, लकड़ी होती है वो, और इमारती लकड़ी भी उसमें होती है। और उसकी ढेकी की वो जो गेठी होती है, उस गेठी के जो बक्खल होते हैं, छिक्कल होते हैं, एक निश्चित मात्रा में वो इस मुडुए में जब ये फलने के बाद सूखने के लिए हम घट या पिसाने के लिए जब चक्की में ले जाएंगे, वैसे पंचक्की में जो पिसा हुआ मुडुआ होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो जब हम चक्की के लिए ले जाएंगे तो उस गेटी के छिक्कलों को सुखा करके उनको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े बना करके और एक निश्चित मात्रा में इस मुडुए में मिलाते हैं। अगर हम उस गेठी को इसमें नहीं मिलाएंगे तो इसकी रोटियाँ एक तो वाइटनेस लेके होती हैं और स्वादिष्ट नहीं होती हैं, टेस्टी भी नहीं होती हैं। तो वो बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और पेट के लिए गेठी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद इसको हम पीसेंगे और पीसने के बाद उस आटे से चाहे तो आप मुडुए का हलवा खाइए। कमर दर्द अगर आपका है तो कमर दर्द में इसका मुडुए का हलवा सेक लगाता है। आजकल बेकरी में मुडुए के बिस्कुट बहुत मात्रा में आ रहे हैं, बिस्कुट और अन्य चीज़ें मुडुए की, मोमो भी मुडुए के बन रहे हैं, मोमो भी आप खा सकते हैं मुडुए के। और इसकी जो रोटी है शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हाथ पैरों के दर्द में, जोड़ों में। और ये मुडुआ जिसको पहले गरीब लोग गांव में खाते थे, जो गरीब होते थे उनके पास मुडुआ और मक्का ये सब अनाज जो और ये जौ ये आटे होते थे, तो गरीब लोग इसको खाते थे। आज इसको अमीर लोग इसको ले रहे हैं और इस मुडुए का चलन शहरों के अंदर बहुत दूर दूर तक ये जा रहा है। और इससे जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मुडुआ उत्पादन लोग करते थे, तो वो मुडुआ उत्पादन लोग अब इसकी ओर जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी 40 रुपये किलो लगभग गांव में मुडुआ लोग बेचने लग गए हैं, जबकि इसकी कोई
वो रेट नहीं था इसका, बहुत सस्ता होता था क्योंकि कोई खाता भी नहीं था। लेकिन जब ये चलन में अब आ रहा है तो इसका चल रहा है। अब देखिए इसको बहुत विधियां इसकी, मतलब इसको पैदावार से लेकर के अंतर रोटी खाने तक बहुत सारी प्रक्रियाएं इसकी हैं। और ये मुडुआ फ़ायदेमंद है और जाड़ों में खाया जाता है। गहत की दाल और मुडुए की रोटी, तो ये बहुत गर्म होता है स्वास्थ्य के लिए और ये फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए आप भी मुडुए की रोटी, मुडुए के बिस्कुट, मुडुए के मोमो, बहुत सारे उपकरण इसके बनते हैं। तो इस फलन विधि के द्वारा, फलना कहते हैं इसको, देखिए ढेकी और मूसल है ये, और ये सुप्पा, इस सुप्पे को ये पर्वतीय क्षेत्र जो किसानों के पास ये सूपा होता है, देखिए इस साइज का सूपा, ये पहाड़ी सूपा है। और इसमें इसको अभी फटकेंगे हम लोग, और फटकने के बाद फिर इसको गेठी मिला के तैयार किया जाएगा। और मुडुए की रोटी घी में भिगा करके खाइए और बहुत फ़ायदेमंद है। पेट साफ होता है, जिसको पेट कभी साफ नहीं होता है, मुडुए की रोटी खाइएगा, बहुत पेट सुकून देता है। और मुडुआ जितना बारीक पीसेंगे उतना फ़ायदेमंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुडुआ इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज करें, और ये उपलब्ध है। सरकार ने भी अभी जो सस्ते गल्ले की दुकानों में है दवा के रूप में, वहाँ भी 1-1, 2-2 किलो प्रतिमाह राशन कार्डों पर दे रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन है। आप लोग इसको कहीं मार्केट में भी हर लगभग पहाड़ की मार्केटों में उपलब्ध है। तो इस मुडुए का आप उपयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।